राणा सांगा मेवाड़ का शेर, राजपूत वीरता और शौर्य का जीता जागता उदाहरण थे। उनका नाम भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर है, जो उनके अदम्य साहस और अटूट करेज का प्रतीक है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश में जन्मे राणा सांगा को योद्धाओं और राजाओं की विरासत मिली थी। उन्होंने भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में मेवाड़ पर राज्य किया जब दिल्ली सल्तनत की महत्वाकांक्षाएं चरम पर थीं और नई शक्तियों का उदय हो रहा था। राणा सांगा का जीवन बहादुरी, स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस और अपनी प्रजा के प्रति अटूट समर्पण से बुने हुए ताने बाने की तरह था। उन्होंने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट से लेकर बाहरी खतरों तक अनगिनत चुनौतियों का सामना किया, फिर भी वह हमेशा डटे रहे। अद्वितीय जोश और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी सेना का नेतृत्व किया। उनके शासनकाल में मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरम पर थी, जिसने उन्हें अपने समय के सबसे प्रमुख शासकों में से एक के रूप में स्थापित किया। ये ऐसे राणा सांगा के जीवन और समय में झांकता है, उनके शुरुआती संघर्षों, सत्ता में उनके उदय और दुर्जय विरोधियों के खिलाफ अपने राज्य की रक्षा के लिए उनके वैलिएंट एफर्ट्स की पड़ताल करता है। हम उनके उल्लेखनीय शासनकाल की यात्रा करेंगे, उनके सैन्य अभियानों, प्रशासनिक कौशल और मेवाड़ और भारत के इतिहास पर उनके द्वारा छोड़ी गई अमिट छाप की जांच करेंगे। उनकी कहानी केवल एक हिस्टोरिकल अकाउंट नहीं है, बल्कि एक प्रेरणा है, मानवीय रेजिलियंस की शक्ति और उस अटूट भावना का प्रमाण है जो हम सभी के भीतर रहती है। राणा सांगा का प्रारंभिक जीवन सुख सुविधाओं और कठिनाइयों दोनों से भरा था, जिसने उन्हें आगे चलकर एक दुर्जय योद्धा राजा बनाया। 1482 ईस्वी में जन्मे वह राणा रायमल और रानी रतन कंवर के पुत्र थे। उनका बचपन मेवाड़ दरबार की भव्यता के बीच बीता, जहां उन्होंने युद्ध कला, राजनीति और कलाओं का प्रशिक्षण प्राप्त किया। हालांकि कम उम्र में ही उनका जीवन एक नाटकीय मोड़ ले लिया, जब वह मेवाड़ के सिंहासन के लिए उत्तराधिकार के संघर्ष में फंस गए। अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसने मेवाड़ को अशांति में डुबो दिया। सांगा, जो एक युवा राजकुमार के रूप में भी अपने साहस और दृढ़ संकल्प के लिए जाने जाते थे, ने इस पावर स्ट्रगल में केवल एक दर्शक बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ बहादुरी से लड़ाई लड़ी, अपनी उम्र के हिसाब से रिमार्केबल मिलिट्री प्रोवेस का प्रदर्शन किया। सिंहासन के लिए संघर्ष ने उनकी क्षमता को परखा, उन्हें सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में युद्ध और कूटनीति की कला सीखने के लिए मजबूर किया। इन शुरुआती परीक्षणों ने उनमें शक्ति की जटिलताओं, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस के महत्व और विपत्ति पर काबू पाने के लिए आवश्यक अटूट भावना की गहरी समझ पैदा की। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान उनकी भावी महानता के बीज बोए गए थे। राणा सांगा का सिंहासन तक का सफर उनके साहस और स्ट्रेटेजिक एक्यूमेन का प्रमाण था। वह उत्तराधिकार युद्ध के साये से उभरे एक अनुभवी योद्धा के रूप में, जिन्हें पॉलिटिकल लैंडस्केप की गहरी समझ थी। मेवाड़ को अपने शासन में एकजुट करने के उनके अटूट दृढ़ संकल्प ने उनकी महत्वाकांक्षा को हवा दी और उनके कार्यों का मार्गदर्शन किया। स्ट्रेटेजिक अलायंसेस और निर्णायक सैन्य जीत के संयोजन के माध्यम से सांगा ने धीरे धीरे अपनी शक्ति को मजबूत किया और अपने प्रतिद्वंद्वियों को समाप्त कर दिया। वह न केवल अपनी स्थिति को सुरक्षित करने के लिए, बल्कि इस क्षेत्र में मेवाड़ के कद को मजबूत करने के लिए मजबूत अलायंसेस बनाने के महत्व को समझते थे। उन्होंने खुद को एक कैरिस्मेटिक लीडर साबित किया, जिन्होंने अपनी प्रजा की वफादारी और पड़ोसी राज्यों का सम्मान अर्जित किया। 1509 तक 27 वर्ष की आयु में राणा सांगा ने सभी बाधाओं को सफलतापूर्वक पार कर लिया था और मेवाड़ के सिंहासन पर चढ़ गए थे। उनके राज्याभिषेक ने मेवाड़ के लिए एक नए युग की शुरुआत की, वह युग जो उनके शासनकाल में राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाएगा। राणा सांगा के शासनकाल ने मेवाड़ के लिए एक स्वर्णिम युग की शुरुआत की। वह न केवल एक बहादुर योद्धा थे, बल्कि एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय शासक भी थे, जो अपनी प्रजा के कल्याण के लिए समर्पित थे। वह समझते थे कि एक राज्य की असली ताकत केवल उसकी सैन्य शक्ति में ही नहीं, बल्कि उसकी आर्थिक समृद्धि और उसके नागरिकों के कल्याण में भी होती है। उनके शासन में मेवाड़ फला फूला। उन्होंने ऐसी नीतियां लागू की जिनसे व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिला, जिससे राज्य में आर्थिक विकास और समृद्धि आई। उन्होंने कला और शिक्षा को संरक्षण दिया,
विद्वानों और कलाकारों को अपने दरबार में आकर्षित किया। उन्होंने मेवाड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया, सड़कों, किलों और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण किया, जिससे राज्य के विकास और स्थिरता को और बढ़ावा मिला। उनके शासनकाल में न्याय और निष्पक्षता की भावना थी। वह अपने निष्पक्ष निर्णयों और अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सच्ची चिंता के लिए जाने जाते थे। यह बेनेवलेंट शासन था जो उनकी सैन्य उपलब्धियों के साथ मिलकर उन्हें अपनी प्रजा का प्यार और सम्मान दिलाता था और एक न्यायप्रिय और दयालु राजा के रूप में उनकी विरासत को मजबूत करता था।